नमस्कार साथियों, मैं रोहित कुमार आप लोगों के बीच लेकर के आया हूँ एक वीडियो जिसमें हम बताएंगे आपको कि कैसे हम आवर्स को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं और डिग्री को आवर्स में। तो चलिए हम ध्यान देते हैं इस बोर्ड पे और सीखने का प्रयास करते हैं। और हम उसके साथ साथ यह भी बताएंगे कि हमारे देश में जो पूर्वोत्तर और पश्चिम सीमाओं दोनों को बीच जो सूर्यास्त का जो समयांतराल है वो आखिर कैसे डिसाइड होता है। तो चलिए ध्यान दीजिए इस वीडियो पे। ये हमारा अर्थ है, पृथ्वी है, ठीक है। और हमारा पृथ्वी को जो कि गोल है तो ये अपने अक्ष पे घूमती भी है रोटेशन मोड में। तो जब यह एक बार पूर्णतः चक्कर लगा लेती है, जिस तरह से सर्किल अपने आप में कितना डिग्री का कोण बनाता है, 360 डिग्री का, तो पृथ्वी को भी हम सर्किल मानते हैं। और जब यह एक बार पूरा रोटेशन मोड में हो जाती है तो यह भी 360 डिग्री का कोण बनाएगी। और पृथ्वी अपने अक्ष में 24 घंटा में, पूरे 24 घंटा में अपने अक्ष पे चक्कर लगाती है। तो 360 डिग्री घूमने में जो उसका टाइम टेकन है वो कितना है, 24 आवर्स। 24 घंटे में 360 डिग्री का चक्कर लगा लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस आधार पे 1 घंटे का कैलकुलेशन कर सकते हैं। 1 घंटे होगा कितना डिग्री रोटेशन होगा उसका, तो हम इससे इसको कटाएंगे। तो कटाने के बाद हमारा जो वैल्यू आएगा 15 डिग्री, अर्थात 1 घंटा में वह 15 डिग्री का रोटेशन होगा। 1 घंटे में वो कितना मूव करेगी, 15 डिग्री। तो इसी आधार पे अगर हमसे पूछा जाए 1 डिग्री का वैल्यू, तो अगर आवर्स को हम मिनट में कन्वर्ट करें तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट आता है। तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 15 को हम कटाएंगे तो 4 मिनट। तो 1 डिग्री का वैल्यू आ गया 4 मिनट। हमसे कभी कभी परीक्षा में ये डायरेक्ट सवाल आता है कि अगर 12 मिनट है तो डिग्री में क्या उसका वैल्यू आएगा। तो सीधे तौर पे हम कह सकते हैं कि ये जब 12 होगा तो ये 3 डिग्री होगा, इसका 3 गुणांक तो इसका भी गुणांक 3 कर देंगे। तो हमें मुख्य तौर पे याद रखना है कि 1 घंटा बराबर 15 डिग्री और 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा भारत, इंडिया जो है वह उत्तरार्ध में, विषुवत रेखा के ऊपर उत्तरार्ध में और 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में स्थित है। तो हम देशांतर से समय मापन का कैलकुलेशन करते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि वह देशांतर जो 0 डिग्री है वह लंदन में है, जिसे GMT कहा जाता है, ग्रीनविच मीन टाइम, GMT। इसका फुल फॉर्म होता है ग्रीनविच मीन टाइम। इसका जो मापक केंद्र है वो बनाया गया है लंदन में। और इस लंदन से हमारा जो भारत है वह शो किया जाता है 82.5 डिग्री पे। तो वह 82.5 डिग्री जो है वो मापक कहाँ रखा गया है, नैनी, इलाहाबाद। इलाहाबाद के समीप एक जगह है नैनी, वही 82.5 डिग्री है। कहने का मतलब ये है कि लंदन से हम 82.5 डिग्री आगे हैं। और जब घंटा में ही होता है तो 82.5 डिग्री को हम आवर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 5.5। 5.5 घंटा प्लस हैं और डिग्री में 82.5 डिग्री। अब एक छोटा सा सवाल होता है कि हमारे भारत में जो सूर्योदय होता है सबसे पहले कहाँ होता है, तो पूर्वोत्तर में, क्योंकि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे पश्चिम से दक्षिण होते पूर्व दिशा में से रोटेट हो रही है। तो हमारा जो सूर्योदय का जो पॉइंट है वो कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि वह सबसे भारत के पूर्वोत्तर बिंदु में स्थित है वो राज्य। तो सबसे पहले सूर्योदय वहाँ होगा, उसके बाद पृथ्वी रोटेट करेगी दक्षिण की ओर होते हुए, तो आहिस्ता आहिस्ता अरुणाचल प्रदेश आएगा, फिर आसाम आएगा, बंगाल आएगा, बिहार आएगा। ऐसे ही सूर्य की रोशनी उस पर पड़ते जाएगी और वो रोटेशन में घूमते जाएगा। तो सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पे होगा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय हो गया। उसके बाद होते होते लास्ट में कहाँ होगा, गुजरात, क्योंकि गुजरात जो है हमारे भारत का सबसे पश्चिमतम बिंदु है, सबसे वेस्टर्न में स्थित है, इसीलिए सबसे लेट सूर्योदय होगा। तो अब सवाल उठता है कि वो जो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात का जो पश्चिमतम बिंदु है उसके बीच का जो सूर्योदय का समय अंतराल होगा वो कितना होगा, उसको हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो आइए इसको हम सीखने का प्रयास करते हैं।
पता होना चाहिए ये कि हमारा जो इंडिया है अर्थात भारत जो है वह यहाँ पे स्थित है, और ये पूर्वोत्तर में इसका जो देशांतर है वो पॉइंट है 97 डिग्री 25 मिनट, और ये पश्चिमतम बिंदु जो है वह 68 डिग्री 7 मिनट। तो देशांतर में जो पूर्व भारत हमारा स्थित है वह 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में स्थित है। अब देखिए इन दोनों के बीच का जो गैप है वह लगभग कितना है, लगभग मान के चलते हैं 30 डिग्री है। तो हमको यह पता है कि 15 डिग्री एक आवर को डिनोट करता है, तो 30 डिग्री 2 आवर्स को। तो लगभग हम यह कह सकते हैं कि पूर्वोत्तर और पश्चिम बिंदु में सूर्योदय और सूर्यास्त का जो समय अंतराल होगा वह 2 घंटे का होगा। अगर भारत के पूर्वोत्तर बिंदु पे सूर्योदय होता है सुबह के 5 बजे, तो पश्चिमतम बिंदु पे सुबह होगा 7 बजे सूर्योदय दिखाई देगा। वैसे ही अगर सूर्यास्त अरुणाचल प्रदेश अर्थात भारत के पूर्वोत्तर बिंदु पे सूर्यास्त होता है संध्या के 6 बजे, तो वैसे ही गुजरात के जो पश्चिमतम बिंदु है भारत का वहाँ सूर्यास्त होगा संध्या में 8 बजे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।